अब ये देखिए कि सबसे नीचे मुस्लिम की मस्जिद का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है या सिंबल दिखाई दे रहा है, और सबसे टॉप पे हिंदू धर्म की मंदिर का इससे ये पता चलता है कि कितने जनरस थे यहाँ के नवाब। कुरान मजीद के 500 से ज़्यादा नुस्खे हैं, बहुत ही सुनहरे उसमें लिखे हुए हैं। एक ऐसी आइकॉनिक लाइब्रेरी जो नवाबों की शान और शौकत को बरकरार रखे हुए है। लाइब्रेरी में 17,000 से ज़्यादा रेयर मैन्यूस्क्रिप्ट मौजूद हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ ज़बानों में किताबों का भी कलेक्शन है। इसके साथ आपको बता दूं, लाइब्रेरी के दरबार हॉल में 5 ऐसे फानूस हैं जिसमें लगे बल्ब 100 साल के बाद भी महफूज हैं। आने वाले वक्त यानी साल 2024 में लाइब्रेरी को 250 साल पूरे होने जा रहे हैं। आइए जानते हैं लाइब्रेरी का क्या इतिहास है और किसने ईजाद किया था। मैं बात कर रहा हूँ रामपुर रज़ा लाइब्रेरी की। चलिए मेरे साथ जानते हैं क्या रहा इतिहास। मेरे साथ इसी मौजू पर बात करने के लिए लाइब्रेरियन अबू साद इस्लाही साहब मौजूद हैं। सर, आपका DNA 24 में बहुत बहुत इस्तकबाल है। मोहतरम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया बात करने के लिए। मैं लाइब्रेरी के इतिहास के बारे में जानना चाहूँगा, किसने ईजाद किया था उसके बारे में मुझे बताइएगा। जी, रामपुर रज़ा लाइब्रेरी अपने कलेक्शन की वजह से न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर है। अगर इसकी तारीख़ में आप जाएं तो देखिए, ये रामपुर रज़ा लाइब्रेरी जो है वो अपना ये स्टेट रामपुर स्टेट जब नवाब ने यहाँ कायम किया तो उसकी तारीख़ वहीं से स्टार्ट होती है। 1774 में नवाब फैज़ुल्लाह खान ने रामपुर स्टेट कायम किया था और उस वक्त उनके पास जो किताबें थी उसकी वजह से ये लाइब्रेरी हुई। नवाब फैज़ुल्लाह खान के बाद जो ज़माना आता है, उनके जो डिसेंडेंट हैं, यहाँ तक कि जो सबसे पहले नवाब जिन्होंने इस लाइब्रेरी की तरफ ख़ास तवज्जो दी वो नवाब यूसुफ़ अली ख़ान का, नवाब सईद ख़ान का ज़माना है जो 1840 का ज़माना है। उन्होंने सबसे पहले इस लाइब्रेरी को किताबों के रख रखाव के सिलसिले में लाइब्रेरियन मुतय्यन किए, अलमारियाँ बनवाई और इसकी एक मुहर बनवाई और दूर दराज से कैलीग्राफर को लेके आए और कैलीग्राफी की। यहाँ पर गोल्डन पीरियड इस रज़ा लाइब्रेरी का आता है जब नवाब कल्बे अली ख़ान जो कि बहुत ही पढ़े लिखे नवाब थे और 1897 में जो किताबें मुंतशिर हो गई थी उन्होंने उसको इकट्ठा किया। उनके ज़माने में किताबें बहुत ज़्यादा यहाँ पर आईं। जो ज़माना आता है नवाब हामिद अली ख़ान का 1889 से लेकर 1930 तक का, इन्होंने सबसे पहले इसके लिए एक अलग लाइब्रेरी की बिल्डिंग बनवाई और पब्लिक के लिए पहली बार ऐसा हुआ, क्योंकि नवाबों की लाइब्रेरी थी, ये प्राइवेट लाइब्रेरी थी, पहली बार उन्होंने इस लाइब्रेरी को पब्लिक के लिए खोला। और फिर उसके बाद ज़माना आता है नवाब रज़ा अली ख़ान का, जिनके नाम की ये लाइब्रेरी है और 1931 से लेके 1966 तक वो रूल रहे। लेकिन 1947 में जब आज़ादी आई है तो ये उन्होंने पूरा स्टेट और ये लाइब्रेरी वगैरह गवर्नमेंट को दे दिया और इसके लिए एक ट्रस्ट बनाया उन्होंने। लेकिन 1966 तक वो ज़िंदा रहे। 1985 में एक पार्लियामेंट में एक्ट पास करके इस लाइब्रेरी को सेंट्रल गवर्नमेंट ले रही है। अभी इस वक्त पोजीशन यह है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की लाइब्रेरी है और इस लाइब्रेरी में 17,000 से ज़्यादा मैन्यूस्क्रिप्ट यानी मखतूतात हैं जी। और तकरीबन 70,000 के आसपास छपी किताबें हैं। मखतूतात में यकीनी तौर पर बहुत कीमती यहाँ मखतूतात हैं। जैसे हम देखते हैं कि 7वीं सेंचुरी का कुरान मजीद है जो हज़रत अली के हाथ का लिखा हुआ है। इसी तरह से 8th सेंचुरी का एक कुरान मजीद है जो इमाम ज़ैनुल आबदीन के हाथ का लिखा हुआ है। इसी तरह से इमाम जाफ़र सादिक के हाथ का लिखा हुआ है। इसी तरह से एक कुरान मजीद है जो इमाम मूसा काज़िम का 8वीं सदी का है। 10वीं सदी का एक कुरान मजीद है जो इब्न मुकला का है। इब्न मुकला वो है जिसने ख़त्त नस्ख ईजाद किया था। इसी तरह से याकुत मुस्तासमी के हाथ का है 13th सेंचुरी कुरान मजीद। तो कुरान मजीद के 500 से ज़्यादा नुस्खे हैं, बहुत ही सुनहरे उसमें लिखे हुए हैं। इसके अलावा बहुत दूसरे सब्जेक्ट भी यहाँ पर किताबें हैं। जैसे एक बहुत इम्पॉर्टेंट किताब यहाँ पर जामिउत तवारीख़ है। जब हमारे प्राइम मिनिस्टर गए थे मंगोलिया में तो चूँकि ये जो जामिउत तवारीख़ है ये मंगोल हिस्ट्री है तो इसकी फैक्स मिले काफ़ी वहाँ पर लेके गए थे। इसी तरह से यहाँ का जो कलेक्शन है बहुत सा, वो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर जाते हैं कहीं बाहर
तो कुरान मजीद की कापी या रामायण की कापी इस तरह की चीज़ें लेके जाते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त कलेक्शन है। यहाँ पर मुग़ल पेंटिंग का तकरीबन 5000 से ज़्यादा यहाँ पर पेंटिंग्स हैं। इसी तरह से कैलीग्राफी का नमूने यहाँ पर 3000 से ज़्यादा कैलीग्राफी के नमूने यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये बहुत बड़ा कलेक्शन है और दुनिया दूर दराज से लोग यहाँ पर देखने के लिए आते हैं और रिसर्च करने के लिए आते हैं। तो रज़ा लाइब्रेरी अपने कलेक्शन ही की वजह से दुनिया भर में मशहूर है और इसके रख रखाव के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पूरी कोशिश करती है। इसका एक बोर्ड है, उस बोर्ड के चेयरमैन जो होते हैं वो गवर्नर होते हैं और बोर्ड के माध्यम से ही इसका बजट पास होता है और मिनिस्ट्री जो है इसको बजट अलॉट करती है। इतना इतिहास बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसी सिलसिले को मैं आगे बढ़ाता हूँ। आपने जिक्र किया 70,000 से ज़्यादा मुख्तलिफ़ ज़बानों में किताबें मौजूद हैं, तो वो कौन कौन सी मुख्तलिफ़ ज़बानों में किताबें? आपने रामायण का जिक्र किया, कुरान का जिक्र किया, तो किताबें हमें जैसे उर्दू हुआ, फ़ारसी हुआ, वो कौन कौन सी किताबें, उसके बारे में मुझे बताइए। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो यहाँ पर हाथ की लिखी जो चीज़ है जिसको हम मैन्युस्क्रिप्ट पांडुलिपि कहते हैं, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये चीज़ें दुनिया में और जगहों पे नहीं मिलती हैं। कुछ ख़ास जगह हैं जैसे रामपुर रज़ा लाइब्रेरी है, खुदाबख्श लाइब्रेरी है, सालार जंग म्यूजियम है। तो इसकी इम्पॉर्टेंस है, उसमें हमने बताया कि 7वीं सेंचुरी से लेकर 19वीं सेंचुरी तक जबकि हाथ से चीज़ें लिखी जाती थी, उसका बहुत बड़ा कलेक्शन है और इंडो इस्लामिक आर्ट कल्चर की यहाँ पर चीज़ें हैं और मेडिवल इंडियन हिस्ट्री जो है उसकी ओरिजिनल सोर्सेज यहाँ पर है। लेकिन अगर आप देखें, हम छपी किताबों को जो 70,000 बता रहे हैं, उस छपी किताबों में तकरीबन 10,000 से ज़्यादा ऐसी किताबें हैं जो 100 साल पुरानी हैं और पहला एडिशन यहाँ पर है, जैसे गालिब के दीवान का पहला एडिशन यहाँ पर है छपा हुआ। इसी तरह से और बहुत सी किताबों का पहला एडिशन यहाँ पर है। लोग तो कभी कभी इस रिसर्च में पहले एडिशन को भी देखने के लिए आते हैं। तो जो हमारी छपी किताबें हैं वो भी एक तरह से मैन्युस्क्रिप्ट की ही तरह नादिर व नायाब हैं और आज बहुत कम लाइब्रेरियों में उस तरह की किताबें मिल जाएंगी। दूर दराज से लोग इसीलिए लाइब्रेरी में आते हैं कि रेयर किताबें भी जो छपी हुई हैं उस रज़ा लाइब्रेरी में बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है। यहाँ पर कह सकते हैं किताबों का ज़ख़ीरा, और यहाँ पर ज़ौक़ और शौक़ के साथ लोग पढ़ने के लिए, रिसर्च करने के लिए आते हैं। अगर मैं इस परिसर की बात करूँ रज़ा लाइब्रेरी में, और क्या क्या ख़ास है? ये किताबों के लिए तो मशहूर और मारूफ़ ही है, उसके बारे में मुझे बताइए। देखिए, अगर आप निगाह डालेंगे तो हमारे यहाँ आप देखते हैं कि दरबार हाल है। यहाँ पर दरबार हाल में लोग देखने के लिए आते हैं। वहाँ पर आपने देखा होगा कि कम जो शांडलियर हैं 100 साल पुराने हैं और उसके बल्ब अभी तक 100 साल से चल रहे हैं। ये बाहर यहाँ ये बिल्डिंग में आप देखेंगे कि सारी चीज़ें इंपोर्टेड हैं जो नवाब साहब के ज़रिए से, और गैलरी है कितनी खूबसूरत है जिसमें सारे स्टेचू रखे हुए हैं। अंदर दरबार हाल में भी स्टेचू कद-ए-आदम स्टेचू लगे हुए हैं। इसके गिलासेज अगर आप देखेंगे बेल्जियम गिलासेज हैं, मोनोग्राफ इसका लगा हुआ है। इसी तरह से इस बिल्डिंग में अगर आप देखेंगे तो मीनार जो बने हुए हैं उस मीनार की बड़ी ख़ास पहचान है। वो ख़ास पहचान ये है कि आप सबसे नीचे निगाह डालेंगे तो वहाँ गुंबद दिखाई देगा जो सिंबल है कि ये मस्जिद का एक स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश है या बनाई गई है। उसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो आपको चर्च की शक्ल जो होती है वो उसका आप एक नमूना दिखाई देगा। उससे ऊपर अगर आप देखेंगे तो आपको वहाँ पर सिख धर्म की जो इबादतगाह है उसका एक स्ट्रक्चर, सबसे टॉप पे आप देखेंगे कि मंदिर के स्ट्रक्चर को दिखाया गया। तो अब ये देखिए कि सबसे नीचे मुस्लिम की मस्जिद का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है या सिंबल दिखाई दे रहा है और सबसे टॉप पे हिंदू धर्म की मंदिर का दिखा दे। इससे ये पता चलता है कि कितने जनरस थे यहाँ के नवाब और दिलजोई के लिए और हिंदू को मतलब अपने से ज़्यादा अजीज़ रखने के लिए, इस बात को शो करने के लिए उन्होंने सबसे टॉप पे मंदिर रखा। तो ये उनकी गंगा जमुनी तहजीब की एक बहुत बड़ी इलाबत है। और ये बिल्डिंग भी हिंदुस्तान की बेहद खूबसूरत बिल्डिंगों में से शुमार होती है। शायद ही किसी लाइब्रेरी की इतनी खूबसूरत बिल्डिंग और कहीं पर आपको मिले। इसके दरबार हाल में हमने जैसा कि आपको बताया जो शांडलियर हैं वो 100 साल से जल रहे हैं और यकीनी तौर पे या अपने आप में, क्योंकि यहाँ पर खुद भी नवाब साहब का अपना पावर हाउस था। बिल्कुल। अब मुझे ये बताइए, हाल ही में आने वाले वक्त में 2024 में 250 साल पूरे होने जा रहे हैं, किस तरह का जश्न है, किस तरह का माहौल, तैयारियां ज़ोरों शोरों पर, उसके बारे में बताइए। जी देखिए, यहाँ पर रामपुर रज़ा लाइब्रेरी जो पहले थी और ज़माने के साथ साथ चलना लाइब्रेरी की भी ज़रूरत है और लाइब्रेरी चल भी रही है। जो टेक्नोलॉजी आज के ज़माने में जो दुनिया में चल रही है वो सारी टेक्नोलॉजी अडाप्ट कर रही है। हमारे यहाँ डिजिटाइजेशन हो रहा है सब सारे मैन्युस्क्रिप्ट का, सारी किताबों का, और यकीनी तौर पर वो सब ऑनलाइन हो के दूर दराज के लोग ऑनलाइन
ऑनलाइन की मदद से इस किताबों को पढ़ सकेंगे, देख सकेंगे। इसके अलावा एक पब्लिकेशन डिवीज़न है, पब्लिकेशन में हमारे यहाँ रिसर्च की हुई किताबों की किताबें पब्लिश की जाती हैं। तो आने वाले वक्तों में जैसा कि अगले साल हमारा 250 साला जश्न मनाने की तैयारी चल रही है, इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फ़ंड भी रिलीज़ कर दिया है और उसकी तैयारियां चल रही है। यकीनी तौर पे हम इस सिलसिले में एक सेमिनार भी करेंगे, कल्चरल प्रोग्राम भी करेंगे, एग्जीबिशन वगैरह भी लगाएंगे। इसकी पब्लिसिटी के लिए दिल्ली और बॉम्बे और लखनऊ जैसी जगहों पे दूसरों के साथ कोलैबोरेट करके इस तरह करके हम अपने प्रोग्राम तय कर रहे हैं और इस पे काम चल रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको बड़े पैमाने पे, ख़ासतौर से हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो हैं वो स्पेशल इंटरेस्ट इस लाइब्रेरी के सिलसिले में ले रहे हैं, ऐसा जो जानकारी दी जा रही है। और हमारे डीएम साहब की कोशिशों से इस लाइब्रेरी मौजूदा हालात में इस लाइब्रेरी के जो डायरेक्टर इंचार्ज हैं वो डीएम साहब हैं, जो उनको एडिशनल चार्ज दिया गया है, क्योंकि काफ़ी दिनों से यहाँ पर कोई डायरेक्टर, फुल फ्लेज डायरेक्टर मौजूद नहीं है। तो डीएम साहब के भी ज़ेर सरपरस्ती लाइब्रेरी काफ़ी तरक्की कर रही है और हर ज़रूरत की चीज़ें जो हैं डीएम साहब की तरफ से हमें फैसिलिटी मिल रही है, मैसर आ रही हैं। यहाँ पर रामपुर के जैसे आपने जिक्र किया, रिसर्च करने के लिए, देखने के लिए दूर दराज से लोग आते हैं, तो लाइब्रेरी के खुलने का वक्त और बंद होने का वक्त क्या है? जी, लाइब्रेरी ये बड़ी यूनिक लाइब्रेरी है। लोग कभी कभी बहुत ही ताज्जुब करते हैं कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की लाइब्रेरी है और गवर्नमेंट में तो छुट्टी संडे को होती है। इस लाइब्रेरी में फ्राइडे को होती है, जो कि नवाब साहब ज़माने में मुसलमानों का जो कल्चर रहा है कि यहाँ पर नमाज वगैरह लोगों को पढ़ने की फैसिलिटी मिलती रहे, उसकी वजह से यहाँ पर फ्राइडे को ही छुट्टी होती है और वीकली हॉलीडे फ्राइडे को, और 10 से लेकर 5 तक लाइब्रेरी खुलती रहती है। स्कॉलर आ सकते हैं। गजट हॉलीडे और फ्राइडे ये इसमें छुट्टी होती है। बकिया यह है कि 10 से 5 तक लाइब्रेरी खुलती है। दुनिया की लाइब्रेरी में से राजा लाइब्रेरी को 8वां स्थान दिया गया है, किस तरह देखते हैं आप? देखिए, वैसे तो इसकी रैंकिंग वगैरह बदलती रहती है। ये भी कहा गया है कि एशिया की सेकंड नंबर की ये लाइब्रेरी है अपने कलेक्शन के हिसाब से। और दुनिया की जो रैंकिंग हुई तो ये एक्चुअली फ्रेंच एक मैगजीन है, उस मैगजीन ने जो रैंकिंग की दुनिया की लाइब्रेरियों में उसको 8वें नंबर पर रखा। लेकिन इसकी रैंकिंग आप दे या ना दे, लेकिन कलेक्शन जो इसका है वो यकीनी तौर पे बहुत ही कीमती है। अगर इसको आप फर्स्ट रैंकिंग पे आप दावा करें तो कोई गलत नहीं कहा जा सकता है। तो ये कलेक्शन के हिसाब से अरबों खरबों की यहाँ पर चीज़ें हैं। जैसे मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूँ कि हमारे यहाँ जो हज़रत अली से मंसूब कुरान मजीद है, एक मरतबा आज से 30 साल पहले की बात है कि जब सेंट्रल एशिया की जो वो थी कंट्री जो रशिया से अलग हुए थे, तो एग्जीबिशन के लिए वो कुरान मजीद जाना था। उस वक्त 8 करोड़ का इंश्योरेंस उसका हुआ था। इसी तरह से हमारे यहाँ जो इब्न मुकला के हाथ का लिखा हुआ कुरान मजीद है, इब्न मुकला जाहिर सी बात है कि जो अब्बासी अहद का ये खलीफा था, तो प्राइम मिनिस्टर था और सिंगल कापी यहाँ पर है। तो बताते हैं कि किसी ज़माने में वहाँ से एक डेलीगेट आया था, उसने कहा कि साहब ये हमारे जब नवाब साहब का जब कोई प्राइवेट कलेक्शन था उस वक्त नवाब साहब दे सकते थे। उन्होंने कहा कि साहब अगर ये आप हमें डोनेट कर दें, क्योंकि हमारे कल्चर की चीज़ है, तो हम इसको आपको इतना पैसा, इतना डॉलर और इतना मतलब दे देंगे कि कभी आपको इस स्टेट को मतलब पैसा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप एक एक आइटम को देख लीजिए। हमारे यहाँ एक मैं इसका गवाह हूँ कि हमारे यहाँ एक मुग़ल पेंटिंग में अकबर एल्बम कहा जाता है जो 16 पेज का है, और अभी जर्मनी में 2015-16 में इसकी एग्जीबिशन गई थी, तो 1,60,00,000 रुपए का वो 16 पेज का सिर्फ पेंटिंग थी, उसका इंश्योरेंस हुआ था। तो इस तरह से आप किताबों का यकीनी तौर पे प्राइसलेस हैं, इसकी कोई प्राइस ही इसलिए नहीं लगाए जा सकते कि कोई डबल कॉपी या इसका सब्स्टिट्यूट कोई नहीं है। बेशकीमती किताबें हैं। बेशकीमती। जो लोग रज़ा लाइब्रेरी को देखना चाहते हैं उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? देखिए, रज़ा लाइब्रेरी में हमारी तहज़ीब कल्चर की चीज़ें हैं, और मैं यही चाहूँगा कि अरबी, फ़ारसी, उर्दू वगैरह का जो कलेक्शन है, अभी आप ये समझिए कि 10% भी ये पब्लिश नहीं हो सका है। 90% ये अनपब्लिश चीज़ें हैं। इस तरह के जो लोग हैं इनको आना चाहिए, यहाँ के चीज़ें देखेंगे तो एक नया रिसर्च वो कर पाएंगे, और ख़ुद उनके लिए भी ये बहुत बड़ी बात होगी। जो चीज़ रिसर्चेज हो चुकी हैं उसी को अगर आप रिपीट करेंगे तो इतनी ज़्यादा उसकी इम्पोर्टेंस नहीं है। लेकिन अगर कोई नई चीज़ आप इससे निकाल सकते हैं, देख सकते हैं,
तो ये बहुत बड़ी बात है, तो स्कॉलरों को आना चाहिए। हमने अपनी वेबसाइट पे यहाँ के जितने कैटलॉग हैं उसको अपलोड कर दिया है, उसको पूरी दुनिया के लोग देखते हैं, हमें क्वेरीज करते हैं। उस जो भी कोई स्कॉलर होता है हम उसको जवाब भी देते हैं, ज़रूरत पड़ती है तो हम उसकी कापी भी उनको प्रोवाइड करते हैं, नॉमिनल चार्ज इसका होता है। कह सकते हैं आने वाले वक्त में जो लोग दूर दराज से नहीं आ सकते वो ऑनलाइन के जरिए भी पढ़ सकते हैं, बिल्कुल पढ़ सकते हैं उसको और उसकी डिमांड कर सकते हैं अपने रिसर्च पर्पज से उसको। बहुत बहुत शुक्रिया आपका JNN 24 से बात करने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका, और यकीनी तौर पे आपने हमें मौका दिया तो इसके लिए शुक्रगुजार हूँ। और रज़ा लाइब्रेरी के ताल्लुक़ से आपने जो बनाई है, मेरा ख्याल है कि आपके इस क्लिप की वजह से रज़ा लाइब्रेरी जो अपनी शोहरत रख रही है उसमें और ज़्यादा उसकी शोहरत में इजाफा होगा। रज़ा लाइब्रेरी के लाइब्रेरियन अबू साद इस्लाही साहब ने जिसे पूरी तफसील से बयान किया, किस तरह ईजाद हुआ, क्या इतिहास रहा, क्या क्या यहाँ पर गंगा जमुनी की तहज़ीब जो देखने के लिए मिलती है, मस्जिद, गुरुद्वारा और आपका मंदिर, और नवाबों के हाथ से लिखे हुए कुरान यहाँ पर मौजूद हैं, कितने ज़ौक़ और शौक़ के साथ लोग पढ़ते हैं और आने वाले वक्त में तैयारियां ज़ोरों शोरों पर हैं। लाइब्रेरी को एक अरसा हो गया है ईजाद हुआ, मतलब कि आप कह सकते हैं 250 साल बहुत बड़ा वक्त होता है, वो अगले साल पूरा होने वाला है। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए JNN 24। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको JNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।